जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वह राज्यसभा से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमारे एएलपी, ग्रुप डी और एमपी पुलिस में हमारे सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स, एएसआई, हेड कांस्टेबल्स जिन पदों पर भी भर्तियाँ हुई हैं, चाहे वह फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे वह जेल प्रहरी का पेपर हो, उनसे हमारे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित हम क्वेश्चनों की आज बात करने वाले हैं। और यह क्वेश्चन किसी भी आपके जो 12th बेस या ग्रेजुएशन बेस जैसे आपका सब इंस्पेक्टर हो गया, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जो भी बच्चे अभी जो इंडियन आर्मी की रैली भर्ती हुई थी उसके बाद जो भी पेपर होने वाला है, जो भी बच्चा उसकी तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जो आज के डेट में हम राज्यसभा को राज्यसभा के नाम से जानते हैं, परंतु जब इसका निर्माण हुआ था तब उस समय पे इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर बनेगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा का गठन कब हुआ? ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो इसकी हम बात करते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स का गठन हुआ। इतनी बातें आपको दिमाग में रखते हुए चलनी है। कहीं पर कोई भी डाउट होगा आप इसे क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका मैं आप लोग को सॉल्यूशन भेज दूंगा। अब काउंसिल ऑफ स्टेट को कब नाम परिवर्तित करके राज्यसभा किया गया, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अभी तक पूछा नहीं परंतु पूछ सकता है, तो आप इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में रखेंगे कि पहले इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स को जो नाम था इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। तो 23 अगस्त 1954 को यह घोषित किया गया कि अब इसे राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। तो इतनी बातें आपको यहाँ से भी दिमाग में रखना है कि गठन कब हुआ, 3 अप्रैल 1952 को हुआ। ठीक है, 1952 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद इसको कब राज्यसभा का नाम दिया गया या कब राज्यसभा के नाम से जानी जाएगी, कब यह घोषणा की गई? तो 23 अप्रैल 1954 को यह घोषणा की गई। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से नोट करते हुए चलनी है। और ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लाता हूँ ना, बस वह आप लोग याद रख सकें और स्क्रीनशॉट ले सकें। बाद में यदि आप अपना नोट्स भी बनाना चाहें तो नोट्स के रूप में भी इन पॉइंटों को आप फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में आप इन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि आपके 12th बेस एग्जाम या ग्रेजुएशन बेस एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन, चाहे वह एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, उसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको इतनी बातें दिमाग में रखनी है कि फैक्चुअल क्वेश्चन को आपको नोट करते हुए चलना, जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में सहायता मिलेगी। फिर है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को भी पता है। तो इसका राइट आंसर बनेगी 13 मई 1952 को इसकी क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। और मतलब इसकी गठन कब हुआ था? तो 3 का अभी मैंने बताया 3 अप्रैल 1952 या 1952 को इसका गठन किया गया और 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक की गई थी। फिर हम बात करते हैं, पहली बैठक की गई तो इसके अध्यक्ष कौन थे या सभापति कौन थे, जिसकी हम बात करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं उसे हम अध्यक्ष नहीं, उसे हम सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं, जो कि कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। यह भी आप लोग को पता होगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो पहली बैठक के सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर बनेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बनेंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, ये इसका राइट आंसर बनेगा कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? जब संविधान सभा के गठन हुआ था उसकी जब पहली अध्यक्षता की गई थी तो अस्थायी रूप से जो वो अध्यक्ष बने थे वे थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी रूप से जो अध्यक्ष बने थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से भी नोट करते हुए चलनी है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन के बारे में दिया गया है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन के बारे में दिया गया है। इससे के पहले जो मैंने 4-5 पार्ट वीडियो इसके डिस्कस किए हैं अपने राज्य व्यवस्था या पॉलिटी के, उसमें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, कि क्या कैसा हुआ था। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन के बारे में दिया गया है? तो आर्टिकल 80
या अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है। यह क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा से संबंधित है या अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है, या आप इससे क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने किए जाते हैं बताया था मैंने आप लोगों को, पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं मनोनीत किए जाते हैं। ये साहित्य, खेल और समाज सेवा, ठीक है, और कला, इन सब चीज़ों से ये चुन के आते हैं, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अभी मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसे हम अध्यक्ष नहीं, उसे हम सभापति के नाम से जानते हैं। अब थोड़ी सी बातें हम सभापति के रूप में भी जानते हैं। सभापति को वही अधिकार होते हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष को होते हैं। अब लोकसभा में हम अध्यक्ष कहते हैं, जो उसका मतलब है क्या कहना चाहिए, हेड होता है, उसे हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। और जो राज्यसभा का हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं, ठीक है। तो दोनों के जो अधिकार होते हैं क्या होते हैं? दोनों के अधिकार होते हैं सेम, ठीक है, परंतु इसमें अंतर क्या है इनको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फ़र्क या अंतर सिर्फ इतना है कि सभापति को धन विधेयक के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है और वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी अध्यक्षता नहीं करता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, फिर से हम रिकॉल करते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत की जा सकती है। तो आपको बताया था मैंने, इमरजेंसी में 108 लगाओ, क्या लगाओ? 108, एम्बुलेंस बुलाओ। वैसे ही संसद की संयुक्त बैठक 108 आर्टिकल जो है उसमें दी गई है। अब इसकी जो कहना चाहिए कि इसको बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया जाता है, इस सभा को बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है फिर, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो करते नहीं है, ना ही राष्ट्रपति करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह इसकी अध्यक्षता करते हैं। इतनी बातें आपको यहाँ से दिमाग में रखनी है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? अभी हम बात कर रहे थे सभापति की, अब हम बात कर रहे हैं उपसभापति की। जो उपसभापति का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। जबकि सभापति, जिसे हम उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? सभापति 5 वर्ष, उपसभापति 6 वर्ष, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनमें से कौन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम कर दिया जाता है। तो आपको याद रखना कि उपराष्ट्रपति एक ऐसा मात्र मेंबर होता है जो कि किसी भी सदन का अध्यक्ष मतलब मेंबर नहीं होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लोकसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा समाप्त कर सकती है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, परंतु उससे पहले हम देखते हैं कि राज्यसभा 6 माह तक विधेयक को रोक सकती है, ठीक है। ख़त्म नहीं कर सकती, वह अपने पास यदि उस विधेयक में कोई फॉल्ट है या किसी प्रकार की कोई कमियां हैं तो राज्यसभा क्या करती है, उस विधेयक को अपने पास 6 माह तक सिर्फ रोक सकती है। क्या कर सकती है? सिर्फ 6 माह तक वह रोक सकती है, उसे पारित नहीं कर सकती, साइन करके पास नहीं कर सकती, लेकिन उसे क्या नहीं कर सकती, समाप्त या ख़त्म नहीं कर सकती। अगर साधारण विधेयक को लेकर, ठीक है, अब रोकती क्यों? कोई ना कोई वजह तो होती है रोकने की। तो इस वजह का कारण क्या, ये भी देखते हैं हम। यदि दोनों सदनों में कोई मतभेद है, क्या है, यदि दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो यह मामला राष्ट्रपति जी के पास जाता है और तब राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, 108 लगाते हैं और इमरजेंसी रहती है तो संसद की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं या संसद की संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। तो राष्ट्रपति जी के पास जाता है और 108 डायल करते हैं और संसद की संयुक्त बैठक को बुला लेते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ना कि राष्ट्रपति, ना कि उपराष्ट्रपति, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं। और इसमें जो निर्णय निकलता है वह बहुमत के हिसाब पर निकलता है। कैसे निकलता है? बहुमत के आधार पर। इसका फैसला संयुक्त अधिवेशन में बहुमत के आधार पर होगा। मतलब जिस चीज़ में ज़्यादा बहुमत होगी उस चीज़ के बारे में इसका फैसला, निर्णय या उसके पक्ष में यह जाता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की प्रक्रिया जो है वह किसके या किस देश के संविधान से ली गई है? अभी हमने देखा कि वह किस क्षेत्र से होते हैं, जिसकी चर्चा हमने की कि यह स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, अपना आर्ट हो गया और जो सोशलॉजी हो गया मतलब समाज सेवा हो गए, इन चीज़ों से ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। परंतु अब ये किस देश से ये प्रथा ली गई है मनोनीत करने की? तो यह ली गई है आयरलैंड से। किससे ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। और आयरलैंड की जो राजधानी है वह डबलिन है
और इसकी करेंसी है यूरो। आप लोग को दिमाग में इतनी बातें भी रखते हुए चलनी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा सदस्य द्वारा न्यूनतम कितने दिनों तक उपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता को समाप्त कर दी जाती है। मतलब जो कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है वह न्यूनतम कितने दिनों तक अनुपस्थित, सॉरी यहाँ पे उपस्थित लिखा हुआ है, यहाँ पर अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो 60 दिनों तक यदि वह सदन को या संसद को बताए बिना, किसी भी सदन का मेंबर है वह बिना बताए गायब रहता है, 60 दिनों तक वह असेंबली में भाग नहीं लेता, ना कि वहाँ आकर बैठता है, तो उसकी जो सदस्यता है वह ऑटोमेटिकली अपने आप ख़त्म हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कि ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल है 1014 के अनुसार, ठीक है। अब यह पूछ सकता है कि ऐसा जो अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है किस उसमें दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आर्टिकल 1014 या अनुच्छेद 101(4) के अनुसार अगर कोई भी सदस्य सदन को बिना बताए 60 दिनों तक गायब रहता है या अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इतनी बातें आपको नोटिस करते हुए चलनी है और अपने आप को अवेयर रखना है किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। मतलब लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक होता है वह राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा को प्राप्त होने के दिन से ही वह कितने दिन के भीतर वापस लोकसभा में लौटा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 14 दिन के भीतर ही वापस लौटा दिया जाता है। मतलब 14 दिन से ज़्यादा वह अपने पास किसी भी धन विधेयक को नहीं रख सकते हैं। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं कौन तय करता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है। यह भी आपको क्वेश्चन दिमाग में रखते हुए चलना है। और इससे पहले हमने लोकसभा के बारे में भी चर्चा की है, तो उसमें इस वीडियो के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मतलब डिस्क्राइब किया है मैंने, तो आप उस वीडियो को नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो वर्तमान में कितनी है, 245 है। कितनी है, 245 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सी नहीं बी होगा। जो वर्तमान की संख्या वह कितनी है, 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो वर्तमान में कितनी है, 245, और एक्चुअल में जो निर्धारित की गई है वे कितनी है, वह 250 है। कितनी है, 250, जिसमें से 238 किससे आएंगे, राज्य से आएंगे। कितने आएंगे, राज्य और जो अपनी दिल्ली और पुडुचेरी है उससे आएंगे, ठीक है। बाकी जो बचे हुए हैं 12 वे आएंगे राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत करके, ठीक है। परंतु अभी जो है 245 है, जिसमें से 233 या 233 जो हैं वह कहाँ से हैं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी से हैं, ठीक है। और 12 क्या हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से राज्यसभा के प्रतिनिधि नहीं हैं। तो यूनियन टेरेटरी जैसे अंडमान निकोबार हो गई, दादर नगर हवेली हो गई, ठीक है, दमन एंड दीव हो गया, है ना, और लक्षद्वीप हो गया। इन चारों के प्रतिनिधि राज्यसभा में उपस्थित नहीं हैं या इनके प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्यसभा के 200वां मतलब जो अपना 200 सेशन अभी हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। इसका राइट आंसर बन जाएगा भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। अब क्वेश्चन बनता है कि कब हुई थी ये सेशन जो हुआ था 200वां, या अपना कहना चाहिए 200वां मतलब या 200 सेंचुरी जो अपनी कंप्लीट हुई है ना, इसका जो अधिवेशन था वह हुआ कब था। तो 11 दिसंबर 2003 को यह सत्र हुआ था और इसके अध्यक्ष थे भैरव सिंह शेखावत। कौन थे, भैरव सिंह शेखावत इसके अध्यक्ष या सभापति थे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वे 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित किए जाते हैं उन्हें किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य, विधान एवं कला, समाज सेवा, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। मैंने आप लोग को बता दिया है। अब आप बोलेंगे ये क्वेश्चन क्यों लेके आए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोग के सामने लेके आऊँ कि आप क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे क्वेश्चन को घुमा कर फिरा कर पूछा जाता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है, मतलब इनमें से कौन से सभा की जो अध्यक्षता है वह गैर सदस्य करता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैंने बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गैर सदस्य कहेंगे। जो कि किसकी अध्यक्षता या सभापति होता है तो वह किसकी अध्यक्षता करते हैं, राज्यसभा की। जिसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा,
ठीक है। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वे उपराष्ट्रपति होते हैं और ये गैर एक सदस्य होते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बताऊँगा कि राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है या स्थायी सभा है जिसका हम क्या नहीं कर सकते, जिसे हम भंग नहीं कर सकते। और लोकसभा ही एक ऐसी सभा है जिसे राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श में क्या कर सकते हैं, भंग किया जा सकता है। अब किस आर्टिकल में यह दिया गया है, इसकी जो डिटेलिंग है मैंने आप लोग को बताया है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि अभी तक आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि स्टैटिक जीके के रूप में आ जाता है, भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, वैसे ही क्वेश्चन है ये कि राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव या सेक्रेटरी कौन थी? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा वी.एस. रमा देवी। कौन बन जाएगा? वी.एस. रमा देवी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? ठीक है, कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग को बताना है। तो इसका ऑप्शन है पहला श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर दूसरा है मनमोहन सिंह, तीसरा है श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। ये दोनों ही प्रधानमंत्री ऐसे थे जो कि राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और रटा रटा आया क्वेश्चन है। सबको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य के प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो मतलब उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके जो प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या राज्यसभा में सर्वाधिक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस क्वेश्चन का भी आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट करके बताना है। इससे आपकी ही एक स्टडी का जो नॉलेज है कि कितनी हमारी तैयारी हो रखी है कितनी नहीं, आपको यह एक नॉलेज मिल जाएगा। इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक भी आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी आपको शो हो रही होगी, जिसे आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा इमेजेस के रूप में। तो या आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे प्रोफाउंड लर्निंग या #PF लर्निंग में डालेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपना घर वालों का ख्याल रखिए।